रामीन सैयद के साथ नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। आपको बताएं कि गैर मुल्की खिलाड़ी आए या ना आए, पाकिस्तान सुपर लीग 2 का फाइनल लाहौर में ही होगा। दुबई में PSL इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान के इजलास में फैसला कर लिया गया। फाइनल 5 मार्च को होगा। फाइनल लाहौर में कराने या ना कराने से मुतालिक इजलास दुबई में हुआ। आज 5 में से 4 फ्रेंचाइज के मालिकान इस अमर पर मुत्तफिक थे कि PSL 2 का फाइनल लाहौर में ही होना चाहिए, जबकि सिर्फ कराची किंग्स फ्रेंचाइज के मालिक ने फाइनल लाहौर में कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इजलास में फैसला किया गया कि गैर मुल्की खिलाड़ी आए या ना आए, फाइनल लाहौर में ही होगा। PSL के चेयरमैन नजम सेठी ने तमाम ममालिक को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है, जबकि फाइनल खेलने वाले हर गैर मुल्की खिलाड़ी को $10,000 इजाफी दिए जाएंगे। ये कहना है कि बहुत से गैर मुल्की खिलाड़ियों ने लाहौर में फाइनल खेलने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। कराची किंग्स की अगर बात की जाए तो बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों में से क्रिस गेल, महिला जयवर्धने और संगाकारा पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, जबकि पेशावर ज़ल्मी के बेशतर बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान आने की रजामंदी दे दी है, जिनमें डेरन सेमी और क्रिस जॉर्डन सर फहरिस्त हैं। उधर साबिक क्रिकेटर सरमीज़ राजा का कहना है कि ये एक अच्छा और मजबूत फैसला किया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग की बका इसी में है कि फाइनल पाकिस्तान में हो। उन्होंने मजीद कहा कि शायद इस साल सारे गैर मुल्की खिलाड़ी ना हो, लेकिन आइंदा साल गैर मुल्की खिलाड़ियों की तादाद बढ़ती जाएगी। आपको बताएं कि अवाम में इस हवाले से जोश खरोश देखने में आ रहा है। उम्मीद की वो किरण जो पाकिस्तान में उठने वाली हालिया दहशतगर्दी की लहर से बुझ गई थी कि अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो पाएगी, एक बार फिर रोशन हो गई है। और बिलाशुबा ये दहशतगर्दों को एक करारा जवाब है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि रौनकें बहाल होंगी और क्रिकेट के मैदान एक बार फिर सजेंगे। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर के बाद पाक फौज ने सरहद पार से दहशतगर्दी रोकने के लिए सख्त इंतजाम कर लिए हैं, जिसके बाद इजाफी हैवी आर्टिलरी पाक अफगान बॉर्डर पर आगे भिजवा दी गई है। सरहद पार से दहशतगर्दी रोकने के लिए पाक फौज ने बड़ा इक़दाम उठाया है। ज़राए का ये कहना है कि पाक अफगान सरहद को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के नकलो हरकत मुकम्मल रोकने के लिए इजाफी हैवी आर्टिलरी पाक अफगान बॉर्डर पर आगे भिजवा दी गई है, जबकि बॉर्डर पर कायम चेक पोस्टों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर में अफगान बाशिंदों के मुलव्वस होने के बाद पाक अफगान बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने की वाज़ेह सबूत मिलने के बाद पाकिस्तान को सख्त इक़दाम करने पड़े हैं। दूसरी जानब चमन में भी बाब दोस्ती मुसलसल चौथे रोज़ बंद होने से नेटो सप्लाई और पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सिलसिला भी रोक दिया गया है। सरहद की दोनों जानिब माल बहादुर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और पैदल जाने वाले अफराद को भी सरहद पार करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इससे कबल पाकिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की तमाम सबूत अफगान हुकाम को फराहम कर दिए थे, जिसमें दहशतगर्दों के रवाबित की टेलीफोन कॉल्स और डेटा भी मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि लाहौर और सहवन में दहशतगर्दों ने अफगान सरहदी इलाकों से कार्रवाइयाँ की। वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल दरगाह लाल शहबाज कलंदर में खुदकुश धमाके के बाद हुकूमत ने पाक अफगान बॉर्डर को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करने का ऐलान किया था। आपको बताएं कि दुबई में 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश और कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। नुमाइश में इंसदाद दहशतगर्दी के फर्जी मश्क की गई, जिसमें जदीद हथियार और एक से बढ़कर एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। नुमाइश में पाए चेक किए जाने वाले कार्गो शिप को भी छुड़ाने के लिए मुसल्लह अफवाज की कोशिशों को दिखाया गया, जबकि ज़मीन के साथ साथ फ़िज़ाइया ने भी अपने कमालात दिखाए। 5 रोज़ा नुमाइश में 54 मुल्कों की 1000 से ज़ायद कंपनियाँ अपनी मसनूआत पेश करने वाली हैं। एक दिलचस्प खबर से आपको आगाह करते हैं। साबिक जर्मन हुक्मरान एडल्फ हिटलर को कौन नहीं जानता, उनके ज़ेर इस्तेमाल फ़ोन आपको बताते चलें कि 2 करोड़ 54 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया है। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के नीलाम घर में रखा गया था। ये टेलीफोन एडल्फ हिटलर ने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान इस्तेमाल किया था और दिलचस्प बात यह है कि इस फ़ोन के ज़रिए लाखों अफराद की मौत के अहकामात जारी किए गए थे। इब्तिदा में ये फ़ोन स्याह रंग का था, जिस पर अब सुर्ख रंग कर दिया गया है और फ़ोन के पिछले हिस्से पर नाज़ी पार्टी का निशान और एडल्फ हिटलर का नाम भी गुंदा है, जिसे अब 2 करोड़ 54 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने मरीख पर एक सदी बाद यानी 2117 में मरीख पर एक इंसानी शहर आबाद करने का ऐलान किया है। इस दिलचस्प मंसूबे का ऐलान दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया, जिनके मुताबिक
ये मंसूबा दुबई के 100 साला कौमी प्रोग्राम बराए साइंसी तरक्की का हिस्सा है। वाज़ेह रहे कि इमाराती इंजीनियर्स की एक टीम, साइंसदानों और महक़क़ीन के एक ग्रुप ने मरीख पर पहले इंसानी शहर को आबाद करने का तस्वुर पेश कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। एक दिलचस्प तहकीक मैं आपसे शेयर करती चलूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्कूल और कॉलेज के पुराने दोस्त ही आपके बेहतरीन दोस्त हैं और आप अपने बेहतरीन दोस्तों की फहरिस्त में अपने दफ्तर के साथियों को शामिल नहीं करते, तो फिर ये तहकीक आपके तमाम ख्यालात को गलत साबित कर देगी। इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में की गई एक तहकीक के मुताबिक ऐसा दफ्तर जहाँ का माहौल बहुत तनावज़दा हो और बहुत सख्त मिजाज हो, वहाँ काम करने वाले अफराद के दरमियान अगर दोस्ती का रिश्ता कायम हो जाए तो ये नहायत देरपा और मजबूत साबित होता है। माहिरीन के मुताबिक ऐसे दफ्तर में मुलाजमीन में आपस में एक दूसरे से हसद करने और एक दूसरे को नीचा दिखाने की मनफी आदत नहीं पनपती और वो दिन ब दिन आपस में एक दूसरे से करीब होते जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि ऐसे माहौल में वो अफराद भी बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं जिनमें आपस में कोई कदर मुश्तरक नहीं होती। खुसूसन ये दोस्ती और भी गहरी हो जाती है जब बॉस नहायत सख्त मिजाज, तनखू और नुक्ताचीन हो। तहकीक के मुताबिक चूँकि इस दफ्तर में काम करने वाले अफराद यकसा हालात, दबाव और परेशानी से गुजरते हैं, लिहाजा उनके दरमियान खुलूस और हमदर्दी का रिश्ता कायम हो जाता है। ऐसे अफराद मुश्किल मौक़ों पर एक दूसरे का जज्बाती सहारा भी बनते हैं और यूँ इनके दरमियान एक बेहतरीन दोस्ती कायम हो जाती है। तहकीक में माहिरीन ने देखा है कि ऐसे दफातर में कायम होने वाली दोस्तियाँ ज़िंदगी भर कायम रहती हैं और बहुत अरसे बाद भी इन दोस्तों ने मुश्किल वक्त पड़ने पर एक दूसरे की मदद की है। अब कुछ खबरें शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट से। नाज़रीन, यूँ तो फिलहाल फवाद खान के किसी बॉलीवुड फिल्म में जलवागर होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, लेकिन भारतीयों की इनसे मोहब्बत और उनके लिए पसंदीदगी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिसका इजहार भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों से डरे बगैर सरेआम भी करते नजर आते हैं। हाल ही में फवाद खान की बॉलीवुड फिल्म कपूर एंड सन्स की हिदायतकार शिकन बत्रा ने फवाद खान के साथ शूटिंग के दिनों को याद करते हुए कहा है कि वो फवाद खान को बहुत याद करते हैं और एक इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि फवाद खान के साथ काम करना और इस दौरान जो मज़ेदार लम्हात गुजरे वो सब यादगार था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं इल्म कि मुझे अपने इन ख्यालात का इजहार करना चाहिए या नहीं, लेकिन फवाद खान को याद करने की वजह कोई मुतनाज़ा नहीं। वो एक अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान है और यही वजह है कि जो इससे मिलता है उसे पसंद करने लगता है। बॉलीवुड में पाकिस्तानी फ़नकारों की पाबंदी से मुतालिक उनका ये कहना था कि हम भारतीय दुनिया भर में कानूनी तौर पर काम करते हैं, अगर कोई और भी हमारे मुल्क में कानूनी तौर पर काम करना चाहे तो इसे रोकना नहीं चाहिए। कपूर एंड सन्स फवाद खान की बॉलीवुड में दूसरी फिल्म थी जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और ऋषि कपूर मौजूद थे और आपको ये बताते चलूँ कि इन्हें इस फिल्म में अदा किए जाने वाले किरदार के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में भी नामजद किया गया था, लेकिन ऋषि कपूर ये अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहे। फवाद खान ने अपनी बॉलीवुड करियर का आगाज़ अदाकारा सोनम कपूर के साथ खूबसूरत फिल्म से किया था और उसके बाद उन्होंने मुतनाज़ा तरीन फिल्म ए दिल है मुश्किल में भी काम किया, जिसमें उनके साथ ऐश्वर्या रॉय, अनुष्का शर्मा और रणबीर कपूर जलवागर थे। नाज़रीन, नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते भी फिल्म दी लीगो बैटमैन का राज रहा। 4 अरब 30 करोड़ रुपए कमाकर फिल्म ने सबको पीछे छोड़ दिया है। क्रिस मे की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म दी लीगो बैटमैन गुज़श्ता हफ्ते रिलीज़ की गई थी। फिल्म 2014 में रिलीज़ होने वाली दी लीगो मूवी का सीक्वल है और फिल्म की कहानी लीगो से बने सुपर हीरो बैटमैन के गिर्द घूमती है, जिसके सामने गौथम शहर को बचाने का मिशन है। वहाँ जोगर्स के रूप में दुश्मन हमला कर देते हैं और फिर एक्शन से भरपूर हंगामा शुरू हो जाता है। दूसरी जानिब फिल्म 50 शेड्स डार्कर एना और क्रिस्टियन ग्रे की एक बार फिर मिलने की दास्तान है। करोड़पति बिजनेसमैन क्रिस्टियन अपने टूटे रिश्ते को जोड़ना चाहता है, जबकि एना माजी को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहती है। इस बार क्रिस्टियन इस रिश्ते को अपना एना की शराइत पर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन माजी की तलखी एक बार फिर उनके दरमियान हायल होती है। अदाकारा डकोटा जॉनसन एक बार फिर एना और जेमे डॉर्डन क्रिस्टियन ग्रे का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म ने इस हफ्ते मजीद 2 अरब 65 करोड़ रुपए कमाकर दूसरे नंबर जो है उन्होंने हासिल कर लिया है। और आपको बताएं कि हॉलीवुड के सफ़े अव्वल के एक्शन हीरो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की थ्रिल और ड्रामे से भरपूर नई एक्शन फिल्म आफ्टरमैथ का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। हकीकी वाक़यात पर मबनी सनसनीखेज़ फिल्म में हिदायतकारी के फ़राइज़ एलिट लॉस्टर ने निभाए हैं, जबकि फिल्म की कहानी 2012 में रोनमा होने वाले एक ऐसे हादसे के गिर्द घूमती है जिसमें विक्टर नामी शख्स की बीवी और बच्चा जहाज़ क्रैश होने की वजह से जान गंवा देते हैं। तमाम गमज़दा शख्स विक्टर एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग ऑफिसर को हादसे का जिम्मेदार करार देता है और ज़ाती तौर पर वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर देता है।
मजमूई तौर पर $10.5 मिलियन लागत से मुकम्मल होने वाली थ्रिल और ड्रामे से भरपूर ये सनसनीखेज फिल्म लायंस गेट स्टूडियोज के तहत 7 अप्रैल को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।